हेलो, आवाज आ रही है गाइस? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा था अप्लाइड टू फाइंड लिखा ना, अप्लाइड टू फाइंड सबने, है ना? ठीक, तो अप्लाइड टू फाइंड, फिर लिखो नंबर ए, अप्लाइड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं लिख देता हूँ अप्लाइड टू फाइंड के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जल्दी लिखो, अप्लाइड टू फाइंड के बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। शुरू से बोल दीजिए एक बार। अप्लाइड टू फाइंड ये लिखा था आपने, अप्लाइड टू फाइंड ये लिखा था, यस सर। ठीक है। फिर लिखो ए, ऐसे ए में ये जो मैं लिख रहा हूँ लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स निकालनी है तो क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ये ए हो गया। बी लिखेंगे सब लोग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in which नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in which, ऐसे लिख लो, in which current carrying conductor is experiencing force, is experiencing force। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, है क्या, ठीक है। जल्दी लिखो थोड़ा गाइस। ए सानवी तुम आई हो ना क्लास में, और समीक्षा तुम भी हो ना प्रेजेंट? यस सर। चुप क्यों हो तुम लोग? अवनी तो है हूँ और पर वो नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अच्छा, दिशा तुम हो ना क्लास में? दिशा, देवांशी, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आर्यन तुम तो एकदम शांति रहते हो। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। अब इधर देखो, इधर देखो यस सब सर। लोग, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, आपको राइट लेफ्ट दिखेगा उल्टा, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ऐसे 3 उंगलियां खोलो, अंगूठा ऊपर, ये उंगली पॉइंट करो स्क्रीन पे, अंगूठा ऊपर, और इस उंगली को इधर रखना है 90 डिग्री। ये नहीं कि इधर, उसे भी ऐसे गोली बंदूक नहीं चलानी है, ठीक है, और ऐसे तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री ऐसे रखना है। ये समझ में आ रहा है? ये देखो, हर ओरिएंटेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये कन्वेंशन ऐसे होता है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फिर से राइट हैंड में भी फादर कौन है, थंब, फादर मदर चाइल्ड। ये पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताओ, फादर मदर चाइल्ड। सर। यस सर। फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। अच्छा थंब है यस सर। फादर, ये मदर है जो पॉइंट इंडेक्स फिंगर, और ये चाइल्ड मिडिल फिंगर, ठीक। एफ से फादर, उस वेरिएबल का नाम है फोर्स एक्सपीरियंस या फोर्स की डायरेक्शन। मदर मैग्नेटिक फील्ड, एम से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको याद रखने के लिए मदर बोलते हैं, और चाइल्ड करंट की डायरेक्शन। अभी तक कोई डाउट? ये हो जाएगा ना? सर। एक कर लेना, ठीक। अब समझो कितने वेरिएबल्स हैं अपने पास? 3 वेरिएबल्स हैं। कितने हैं? 3। ओके, तो अब देखो लेफ्ट हैंड रूल कब फाइंड कर लगाते हैं। लेफ्ट हैंड हम तभी फाइंड यूज करते हैं जब हमें
एफ क्वेश्चन मार्क फाइंड करना हो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन हो। दूसरी सिचुएशन मैंने क्या, ये देखो यही तो लिखा है फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू फाइंड, क्या बोल रहा हूँ टू फाइंड, क्या टू फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फर्स्ट था कि हमें फोर्स फाइंड करनी है, क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन है। सेकंड देखो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब सर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है तो क्या गिवन होगा, फोर्स और करंट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। सिचुएशन में लगाते हैं एफ एल एच आर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल कब लगाते हैं, याद रखना फ्लेमिंग, यहाँ लिख लो ऐसे बॉक्स बना के, अगर आप लिख सकते हो, या फिर मैं तो जैसे आपको सही, आई मीन कन्वीनियंट लगे, डू इट लाइक दैट। एफ आर एच आर कब लगाते हैं, जब हमें करंट फाइंड करना है, सिंपल। तो क्या गिवन है सर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, ये लिख लिया सबने, तो मैं ये आपको राइट नहीं करवा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। एफ आर एच आर लिख लेना, एफ आर एच आर इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, आई मीन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब गिवन है। क्लियर? यस सर। ग्रेट, ये समझ, अब चैप्टर खत्म है लिटरली। क्यों? क्योंकि जनरेटर और, सर डाउट है हाँ पूछो पूछो। सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो? देखो ना क्वेश्चन मार्क मैग्नेटिक फील्ड किस केस में गिवन है, एफ एल एच ओके आर सर। ये कवर करता है, ये दोनों केसेस एफ एल एच आर कवर करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ऑब्वियसली फोर्स और करंट गिवन होगी, तो एफ एल एच आर यूज करेंगे। ठीक है, चलो ओके सर। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, हेडिंग क्या है अपने आज के टॉपिक की, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी हेडिंग आपको दिखा देता हूँ फिर से, ओ क्लास ओवर हो गई थी। हेडिंग क्या थी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स। फोर्स ऑन करंट। एग्जैक्टली, क्या ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सेटअप देखो ना, डायग्राम देखो, सेटअप में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड और करंट प्रोवाइडेड है। सिंपल, करंट प्रोवाइडेड है। एग्जैक्टली। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा ही रहा हूँ, नीचे से डाउन से अप, और ये देखो करंट की डायरेक्शन आपके तरफ आ रहा है, करंट तो बचकर स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। क्लियर? अब दिमाग लगाओ, जब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट गिवन है और फोर्स निकालनी हो, क्या रूल लगाएंगे, देखो अपना टेबल जो अपना बनाया आप लोगों ने, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। चलो ओपन द 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, जल्दी यस जल्दी जल्दी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो ध्यान से सुनना। ये मैं अपनी स्क्रीन पे कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पे करना है। जैसे सुनो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर है, फादर मदर, अच्छा मदर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखो मैंने ऊपर पॉइंट कर दिया, नीचे से ऊपर, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन में मैंने नीचे से ऊपर बनाया, कर दिया, ये किया सबने? यस सर। अब देखो ये ऐसे ऊपर ही पॉइंट रहेगी, अब ये ऐसे ऐसे कैसे भी रोटेट हो सकता है लेफ्ट हैंड। अब मैं इन दोनों को सेट करूंगा, देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा और क्या गिवन है, करंट गिवन है, करंट स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रही है। अच्छा, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड सी, अपने तरफ पॉइंट करो मिडिल फिंगर, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। इन दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई? श्योर श्योर श्योर। सेटअप में क्या गिवन है, सेटअप में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो नीचे से ऊपर है। क्लियर? तो फादर मदर, फादर मदर, मदर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर पॉइंट कर दिया। क्लियर? ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड था ये सी, सी से चाइल्ड मतलब करंट, करंट की डायरेक्शन देखो क्या है आयाना, निकल रही है स्क्रीन से बाहर, तो इसको अपने तरफ पॉइंट करो, निकल रही है ना करंट। यस फिक्स हो गया। देखो फोर्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरे तो लेफ्ट कर रहा है, तुम लोगों के कहाँ कर रहा है बताओ? तुम्हारे भी लेफ्ट में करेगा, सबके लेफ्ट में कर रहा है। यस सर। तो सिंपल है, ये कंडक्टर इधर मूव करेगा, ये देखो, अरे सॉरी मैंने गलत पेन ले लिया, ये कंडक्टर इधर मूव करेगा, ये दिख रहा है रेड, अरे इधर बना देता हूँ चलो। यस सर। ये करंट आई मीन जो कंडक्टर है इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये देखो इधर। ओके सर। सिंपल एज दैट। अब एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, उसको अब ध्यान से समझ लो, इसको जनरेटर में समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जनरेटर और मोटर। एक फ्रेज होता है कपलिंग इफेक्ट, मैंने क्या बोला,
कपलिंग इफेक्ट, कपलिंग इफेक्ट। COUPLING, कपलिंग इफेक्ट। देखो कपलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने धागे से एक रॉड को ऐसे बांध के हवा में रख दिया, ऑफ कोर्स धागे से बांधोगे तो बीच से ही बांधोगे ना, ताकि वो बैलेंस्ड रहे। यस सर। ठीक है, कपलिंग इफेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स उसको इस तरफ ढकेल रही है, इस एंड पे देखो दो किनारे हैं इसके, यस सर। A और B, ठीक है, तो एक फोर्स इधर भी Yes, अगर sir. अप्लाई हो रही है दूसरे एंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑपोजिट Yes, sir. डायरेक्शन, इन दो फोर्सेस को कलेक्टिवली बोलते हैं, कलेक्टिवली मतलब मिलाकर बोलते हैं कपलिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है सर इस पे। कपलिंग इफेक्ट सिर्फ एक फोर्स लगती, Okay, sir. देखो सिर्फ ए लगता, दिस इज नॉट कपलिंग इफेक्ट। कपलिंग वर्ड में कपल आते हैं, तो ये कपलिंग फोर्स जो होते हैं ना, पेयर ऑफ फोर्सेस, ये ऑपोजिटली अप्लाई होते हैं एक ऑब्जेक्ट पे। Yes, sir. क्या करने के लिए, उसे रोटेट करने के लिए, क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए, Rotate. क्योंकि मोटर और जनरेटर रोटेट करते हैं, तो कपलिंग इफेक्ट सबको क्लियर होना चाहिए। ये समझ में आ गया कपलिंग इफेक्ट? Yes, sir. तो यस बस सर। यहाँ कपलिंग इफेक्ट लग रहा है, ये वाला जो हिस्सा है वो इधर मूव करेगा, ये वाला जो हिस्सा इधर मूव करेगा। गॉट इट? Yes, sir. सिंपल, Yes, sir. ग्रेट। चलो एक लाइन लिखो तब तक। But sir, हाँ। जनरेटर में हम तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, तो कपलिंग इफेक्ट कहाँ से होगा? लगता है, ये देखो, Okay. सपोज मैं आता हूँ जनरेटर पे जब, तो अच्छे से बताऊंगा। ये जैसे जनरेटर का कॉइल है सपोज, ठीक है, इतना बड़ा, मान लो Yes, sir. फील्ड ऐसे जा रहे हैं, फील्ड ऐसे जा रहे हैं कॉइल पे, ठीक है। मान लो, मैं कह रहा हूँ अभी मैं राइट हैंड नहीं लगा रहा हूँ, मान लो ये जो आर्म है, आर्म समझते हो ना सब लोग, आर्म समझते Yes. हैं, ये जो आर्म है कंडक्टर का, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये किस तरह का कंडक्टर है, ABCD, रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, Rectangle. ठीक है। और ये जो दूसरा आर्म है रेड कलर में DC, इन दोनों में कपलिंग इफेक्ट लग रहा है। कैसे? अगर AB इस तरफ जाएगा तो DC इस तरफ जाएगा, और तो ये जो एक्सिस होता है, तो इसलिए एक्सिस के अबाउट, सॉरी, ऐसे घूम जाएगा। इफेक्ट आया? Yes, sir. तो Yes, sir. कपलिंग इफेक्ट हमेशा लगता है जनरेटर मोटर पे, वो मैं बताऊंगा अच्छे से। Okay, sir. ये लाइन लिखो जल्दी से कि अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जल्दी लिखो, अ करंट कैरिंग कंडक्टर kept in a magnetic field, सर क्या? a current carrying conductor kept in a magnetic field Yes, sir. must experience a force, must experience a force Yes, sir. ठीक है, due to interaction, due to interaction between, due to interaction between the magnetic field and, due to the magnetic interaction between the magnetic field and its own produced magnetic field. ये बात समझ में आई? एंड इट्स ओन Yes. प्रोड्यूस्ड, एंड इट्स ओन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है, तो उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इट इज केप्ट इन, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे। तो देखो बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, इधर देखो सब लोग, कि हाँ, ये जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन sir. रिवर्स कर दी, क्या कर दी? Reverse. रिवर्स। तो देखो ऐसे अब करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से, करंट अब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैं रिवर्स एरो बना रहा हूँ, तो मतलब करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर के केस में भी ये जो एरो दिख रहा है सबको, ये जो एरो ब्लैक कलर का, ये वाला एरो, Yes, sir. ये अब ऐसे नहीं, ये मैं कैसे बनाऊंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, मेक सेंस? ऑपोजिट। तो अब Yes, ये जो sir. एरो है, आई मीन ये जो डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? करंट को, करंट स्क्रीन से Yes, निकल sir. रहा है, लेकिन अब मैंने रिवर्स कर तो दिया इसे क्रॉस डायरेक्शन, कर देंगे। अब इसको क्रॉस कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले करंट स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, मैंने डॉट बनाया था, लेकिन अब करंट Yes, रिवर्स sir. कर दिया डायरेक्शन, तो स्क्रीन से बाहर निकलेगा, बाहर
सॉरी फिर बाहर उसकी नहीं, वजह से अंदर फोर्स जाएगा, उल्ट सॉरी। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एग्जैक्टली, तो वो भी हमें अभी लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है यस गाइज, ये समझ में आई आप लोग को बात कि अब मैंने क्रॉस यस क्यों Yes, बनाया? sir. करंट अंदर जा रहा है। चलो फटाफट लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, क्योंकि फोर्स गिवन है सर और राइट की तरफ जाएगा, क्या, हाँ देखते हैं, लेट्स राइट फाइंड के आउट, डायरेक्शन में आएगा। लेट्स फाइंड आउट। फादर मदर चाइल्ड, तो फादर फोर्स मुझे फाइंड करनी है, इससे कोई मतलब नहीं। मदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर दिया। चाइल्ड अब मैं अपनी तरफ करूंगा, नहीं, चाइल्ड स्क्रीन के तरफ करो आप लोग। तो देखो मुझे फोर्स अब राइट साइड मिली, अब मुझे फोर्स राइट साइड राइट मिली, राइट मिली सबको राइट साइड। यस सर Yes, sir. तो ये वाला जो हिस्सा यस है सर कंडक्टर का, ये वाला अब राइट साइड जाएगा, इधर नहीं, और ये वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा। यस सर ठीक है, तो अब कपलिंग इफेक्ट रिवर्स हो गया है, तो पॉइंट लिखो उसके नीचे जल्दी। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, जल्दी लिखो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, उसी के केस में व्हेन हेडिंग जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, ठीक है, द कपलिंग यस सर इफेक्ट लिखो, द कपलिंग इफेक्ट इज आल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, यस सर ग्रेट। यस अब सर हेडिंग दो इलेक्ट्रिक, ये हेडिंग देने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाते हैं, जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो ये क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ गाइस, वही बेसिक चीज जो मैंने डाउट क्लास में बताया था। सबसे पहले ओरिएंटेशन का फंडा क्लियर रखो अपने माइंड में कि चीजें कैसे प्लेस्ड हैं। ठीक है, ठीक, सपोज एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, ये कैसी डायरेक्शन यस है सर सर? स्क्रीन के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है? सपोज, अंदर चलो ऐसा करते हैं बेस्ट, आपको आसान बनाना है। लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट, बताओ। लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, याद रखना। और गाइस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो है ऊपर से नीचे। ठीक है, यस सर मैग्नेटिक। चलो अब आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या गिवन है, पहले बताओ क्या गिवन है। आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड। विनीत एक मिनट, तुम मत कुछ कहना। आई रियली वांट टू नो ओके सर कि तो क्या बोलने क्या वाला था मैं तो गिवन है, बताओ। व्हाट इज प्रोवाइडेड टू मी, लुक एट द फिगर एंड टेल मी गिवन क्या है। कम ऑन। हाँ, Sir, magnetic field, गुड, मैग्नेटिक, और direction of current, और current. डायरेक्शन वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ Directions. करंट, current, ग्रेट, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो बचा कौन सा तीसरा वेरिएबल? Force. फोर्स। ऑसम, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एम प्रोवाइडेड है, चाइल्ड गिवन है, मदर चाइल्ड, हमें फोर्स निकालना है। ग्रेट, अब देखो टेबल देखो, जब फोर्स निकालना हो और मदर चाइल्ड गिवन हो, क्या यूज करते हैं, लेफ्ट या राइट? जल्दी, लेफ्ट Left. कम ऑन, अप्लाई, जल्दी जल्दी, कम ऑन। मैं लेफ्ट हैंड के केस में ओरिएंट कर रहा हूँ फिंगर्स को, तो फादर मदर, मदर इज नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दिया। चाइल्ड इज टू द इधर। सर मेरा हाथ टूट जाएगा सर, नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कर दो, चाइल्ड और नीचे। ठीक है, मतलब कैसे बताऊं, ऐसे हो रहा है हाथ आपका? ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, बताओ। सर पहले वाला जैसा हो रहा है. ऐसे हो रहा है या ऐसे? फिर से बोल रहा हूँ, मदर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कैसे होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, नीचे कर दिया, करंट उधर है, तो मैं अब हाथ को ऐसे मोड़ के दिखाऊं क्या? ऐसे बहुत इजीली हो रहा है, देखो मैग्नेटिक द फील्ड फोर्स नीचे, ऑफ डायरेक्शन स्ट्रेट है स्ट्रेट नहीं है भाई, इनटू द हाँ इनटू स्क्रीन मतलब है। हाँ यस सर इनटू द स्क्रीन देखो तो थंब, वही किसको दिखा? इनटू द स्क्रीन है, चाहे तुम ऐसे कर लो या ऐसे Yes, करो, इनटू द स्क्रीन होगा। आराम से देखो, यू हैव टू रियलाइज दिस।
फादर मदर चाइल्ड चाइल्ड Sir, चाइल्ड करंट। हाँ अगर अगर हम पेपर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इस डायरेक्शन को? सीधा लिख देंगे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम top to bottom, applying Fleming's left hand rule, we get direction of force into the plane. That's it. ओके सर, ओके सर, क्लियर है? तो Yes. पता है इलेक्ट्रॉन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपकी स्क्रीन को छोड़ के चला जाएगा किस तरफ? स्क्रीन के ऐसे पीछे जाएगा, पीछे, क्योंकि उसको इनटू द प्लेन फोर्स लग रही है। Yes, वो sir. ऐसे अब सीधा नहीं जाएगा, ऐसे Yes. ऐसे जाएगा, घुस जाएगा स्क्रीन Bend हो में। जाएगा। एग्जैक्टली, बेंड हो Yes. जाएगा। इज दैट क्लियर Yes, sir. सबको? ठीक है, ग्रेट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऊपर फ्लो कर रही है, H प्लस आयन सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, बताओ जल्दी, फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा ये H प्लस आयन? जल्दी, Sir, out, एक मिनट out of the plane. एक मिनट, अरे एक मिनट, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी यार यहाँ पे। ओ गॉड, हम लोग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया। दिस इज सो अनोइंग यार। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, शिट, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, नहीं समझे? हम लोग जो करंट ले रहे थे, फादर मदर चाइल्ड, Yes, sir. चाइल्ड जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अलोंग होता है, नहीं सर, उसके अरे यार ऑपोजिट सर, होता गलती हो गई। है। अरे जो लोग गलती बोल हो रहे गई। हैं आपको बता दूं, करंट समझ की गया डायरेक्शन, हाँ समझ मतलब है ना? पिछले चैप्टर में तो कुछ और पढ़ा था किस में कुछ और पढ़ाया था? सर, पिछले चैप्टर में तो कुछ और ही था ऐसे तो। पिछले चैप्टर में हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं यूज किया था। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ हाँ बोलो। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बताया था ना कि ये रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन वो करंट के अलोंग फ्लो करता है। रॉन्ग तो नहीं वही है, तो कह रहे सर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट मानते हैं अवनीश। कन्वेंशनल एक बहुत बड़ी सती प्रथा मान लो। कन्वेंशन मतलब मान लिया भाई, तथास्तु टाइप से बोल दिया, तो आपको वही मानना पड़ेगा चाहे गलत ही क्यों ना हो। तो अब बस मानते आ रहे अवनीश, कन्वेंशन सेट हो गई है सदियों से। बात ये है, साइंटिस्ट चाहते तो वो कर सकते थे चेंज कि नहीं, आज से करंट की डायरेक्शन बट सर नेगेटिव सब टू कुछ उसी पॉजिटिव से हो बना जाएगी। है। इट्स नॉट अबाउट बना है, इट्स अबाउट उसी डायरेक्शन को कंसिडर करके अब बहुत सारी चीजें बन गई हैं, सर्किट और कंप्यूटर्स। तो कहते हैं अब छोड़ो Yes. यार, कौन पंगा लेगा, वही मानो कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो कन्वेंशन Yes, से sir. लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो गाइज इसको प्लीज करेक्ट कर लो जल्दी से। करंट की डायरेक्शन क्या है ये प्लीज स्क्रीन में मत बनाओ, जो भी बना रहा है इधर ध्यान दो। करंट की डायरेक्शन है इधर, व्हाइट एरो आई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये नीचे, कम ऑन अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर, मदर है नीचे, करंट इधर, तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है मेरा। तो अब फोर्स थंब देखो, आया सबका? सर यस, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन मान लो, देखो कितना मस्त है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्क्रीन में ट्रैवल कर रहा है। गन दिखा दी मैंने, किसकी गन सर? मैग्नेटिक फील्ड की गन। तो उस रेंज में, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा स्क्रीन से, ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि तब तक वो एकदम मस्त खुश था, सीधा जा रहा था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया इलेक्ट्रॉन ने, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी, और वो फोर्स फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो फोर्स से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है प्लेन से। सिमिलरली इसमें बताओ जल्दी से, H प्लस सर आयन, किसमें? ये सेकंड क्वेश्चन। H प्लस आयन की डायरेक्शन है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट। तो क्या फाइंड करना है, पता ही चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स। करंट फाइंड करना है, कैसे? फोर्स फाइंड करना है ना। H प्लस आयन क्या, एक चार्ज्ड पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है ऋषभ, तो इसका क्या मतलब है? चार्ज पार्टिकल मूव करना मतलब करंट फ्लो होना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब करंट की भी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, बताओ?
यही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। सेम है या ऑपोजिट है? सर सेम। एग्जैक्टली सेम, क्योंकि करंट भी किसके अबाउट मूव करता है, तो इसका ठीक ऑपोजिट मान लो। ये देखो कि एक सर्किट बनाया सर आपने, रेजिस्टर मान लो 100 ओम, बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो आप इसका उल्टा जो मैं कह रहा था मानने के लिए, उल्टा ये कह रहा था कि आप ये इमेजिन कर लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कोई, हाँ, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज निकल रही है। मेक सेंस? जैसे हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, राइट? तो उसी तरह आप ये मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव चीज निकलती है और नेगेटिव में जाती है, जिसको हम करंट मानते हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है? यस सर। तो ये है करंट की डायरेक्शन आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये रेड। कम ऑन, फाइंड द फोर्स। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर मदर, पॉइंट क्या, चाइल्ड चाइल्ड, सर इनटू, मेरा तो इनटू है, into, तुम लोग सोच लो और देखो क्या सर आ रहा है। मेरा भी into है। सर इंटू ही है। ठीक है, तो मेरा ये भी। तो ये जो आयन है ना, कैसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऊपर ये घुस जाएगा स्क्रीन में, इनटू, जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो घुस जाएगा, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगा स्क्रीन में, सिंपल एज दैट। आई गेस लेफ्ट हैंड रूल बहुत क्लियर है। चलो अब राइट हैंड रूल के क्वेश्चंस करते हैं। रेडी? हाँ, याद करो राइट हैंड रूल में हमें क्या गिवन था और क्या फाइंड करना था। अरे वो कहाँ बनाया था? अच्छा, वो पिछले रिकॉर्डिंग वो हुई थी ना बीच में। हाँ, ये रहा। हाँ देखो गाइस, राइट हैंड रूल में क्या फाइंड करना होता है? करंट। ठीक है, क्या गिवन होता है? फोर्स और, फादर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कम ऑन लेट्स फाइंड आउट। ग्रेट, देखो ध्यान से देखो। इसकी सिचुएशन एक मिनट मुझे सोचने दो। करंट फाइंड करना है। ग्रेट, ऑसम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, मैं बता नहीं रहा हूँ कौन सा चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में दिख ही रहा है? टुवर्ड्स द राइट। और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया? नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जल्दी से फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टाइप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। बात समझ में आई? अरे सब चुप हो गए। हेलो? हाँ सर। हाँ तो यस करो। सर। कम ऑन, राइट हैंड। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की मैंने करंट निकालना है, तो फादर मदर, फादर और मदर, फादर है इधर, मदर है नीचे। अच्छा, किसी ने निकाल लिया। सर डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई। ठीक है, बताओ इनटू या आउट? आउट। सर into, सर इंटू है। सर आउट। मेरी तो आउट आ सर रहा है। इंटू होगा। इनटू होगा? सर आउट है। सर इंटू into है। है। अरे देख लेते हैं, into है देख। सर। अरे देखते हैं। सानवी क्या है तुम्हारा? सर आउट। आउट। और किसका किसका आउट आया? सर आउट। हु एल्स? सर आउट। अच्छा, ऋषभ का। और सर आउट। ये कौन था? सर आउट। सर प्राची। प्राची। और किसका आया आउट? सर आउट। आउट, ओके आर्यन। चलो देखो, लेट्स सी। फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स कर दिया, मदर नीचे कर दिया, चाइल्ड देखो इनटू, कहाँ आउट है? ये तो इनटू द स्क्रीन जा रहा है। नहीं समझे? हाथ नहीं बेंड कर रही हो सानवी? हाथ नहीं बेंड कर रही हो? ओह गॉड।
फादर किधर है? राइट कर दिया, ठीक है। मदर ऊपर नहीं है ना, नीचे है, ये समझ में आया? नीचे, इसको मैंने राइट ही मेंटेन। अब चाइल्ड, तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो चाइल्ड इज पॉइंटिंग इन द स्क्रीन, इट्स गोइंग इन द प्लेन। फादर, मदर, चाइल्ड इन द स्क्रीन। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया। ग्रेट। सर मेरे को भी नहीं। ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, यस सर। ठीक। फादर फोर्स कर दिया इधर, लेकिन मैग्नेटिक थंब को, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, इसको इधर ही रखूंगा फादर को। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं, नीचे है, नीचे है, ओ समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। इनटू द प्लेन। अच्छा अब बताओ, सर आगे समझ। अब बताओ इनटू द प्लेन है मतलब, ये देखो ऐसे बनाता हूं, ये 90 डिग्री है सबके बीच में। इनटू द प्लेन है मतलब बताओ, जो चार्ज पार्टिकल होगा नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। सर गलत, नेगेटिव है। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। आप बोल ही नहीं सकते कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, आप बोल ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये पॉजिटिव होता तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होती, अलोंग द रेड या अलोंग द ग्रीन, जो रेड के ऑपोजिट है, बताओ। अलोंग द ग्रीन होती। हाँ, पॉजिटिव अगर होता तो अलोंग द रेड होता ना, क्योंकि पॉजिटिव होता। हाँ, ओके सर, हाँ। क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये निकली है ना। और अगर नेगेटिव होता तो अलोंग द ग्रीन होता, Green. ठीक है। फेयर इनफ, आई होप दिस इज क्लियर। चलो सर एक तो काम, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया तो हमको ये बोलना है नहीं, क्वेश्चन गलत है। नहीं ये पूछेंगे ही नहीं ना, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया, लेकिन पूछेंगे नहीं। आपको सीधा ही चार्ज पार्टिकल, जैसे ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए पहले करवा दिए कि नेचर पहले बोल देंगे कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहाँ गए वो क्वेश्चंस? ये देखो H+ आयन वाला और इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, ताकि उससे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाए। क्लियर? ठीक है, अपना होमवर्क नोट करो गाइज, यू हैव टू रीड इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक मोटर, ये खुद से पढ़ना आपको। ठीक है सर। अभी हो नहीं पाया बट वील कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। और एक चीज नोट करो, इलेक्ट्रिक मोटर और लिखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले अभी बुक खोल के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, देन मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक मोटर। These are the two homeworks. Next class होते ही मैं I'll start asking questions and हाँ इस वीक टेस्ट होगा साइंस का, आदित्य। इलेक्ट्रिसिटी कौन से का। चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके सर। ठीक। ओके गाइज, आई विल सी यू, याद रखना। और हाँ इलेक्ट्रिक मोटर में लिख लो एक साइड नोट बना के, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमेशा फ्लेमिंग्स, ये कहीं साइड इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो। इलेक्ट्रिक मोटर में FL/HR लगता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में FH नहीं FR/HR, मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है। That's it. So you just have to read these two. Okay guys, bye bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir.